हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान क्या अध्याय 6 जो कि वर्ष 2024-25 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हमारी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका दी हुई है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं आज आपके लिए पाठ 6, जिसे हम अध्याय 6 कहेंगे, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। क्योंकि यदि राष्ट्र शिक्षित है, सब पढ़े लिखे हैं, तो हमारी जो जनता है वह सभ्य बनेगी। यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हमारी जनता, हमारा देश सभ्य नहीं बनेगा। इसीलिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आइए यहाँ देखते हैं हम अध्याय 6, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। यह हमारे अध्याय 6 का नाम है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था, किसने किया था? थॉमस मैकाले, जेम्स मिल, विलियम जोन्स या चार्ल्स वुड? तो सी विलियम जोन्स ने प्रश्न 1 का जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। फिर हमारा प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था? यूरोप की संस्कृति व भाषा का ज्ञान रखने वाले, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता था। इसका ऑप्शन बी आएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। क्या कहा गया? 1835 का शिक्षा अधिनियम अधिकार था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर, चार्ल्स वुड के नोट के आधार पर, राजा राममोहन राय के आवेदनों के आधार पर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। तो इसका ये नंबर आएगा, थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। फिर अगला हमारा प्रश्न नंबर 4, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त विचार था, किसका था? यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर था। थॉमस मैकाले, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और चार्ल्स बुक नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर का था। फिर अगला हमारा प्रश्न नंबर 5, 1854 के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा हैदराबाद। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग प्राच्यवादियों के समर्थक थे। वॉरेन हेस्टिंग किसके समर्थक थे? प्राच्यवादियों के। वुड्स डिस्पैच नीति पत्र के द्वारा भारत के प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया गया था। 1854 के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। सन 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। जो हमारी भारतीय भाषा है उसी भाषा में हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में किस तरह से हमें वर्नाकुलर से क्या आशय था। तो यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम क्या कहते थे? वर्नाकुलर। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है हमसे? शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? तो शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। शिक्षा से छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया? तो अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियां, मूल्य और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया हुआ है।
जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था? तो जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वह पहले ही परिचित है और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। प्रश्न नंबर 12, चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश था? तो चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 12 को पूर्ण किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या कहा है। सन 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? संक्षेप में लिखिए। तो 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। फिर है प्रश्न नंबर 14। सन 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? तो 1854 के बाद कंपनी में देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। कंपनी ने भारतीय पंडितों को नौकरी पर रख लिया। कंपनी ने क्या किया? भारतीय पंडितों को नौकरी पर रख लिया। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 14 को पूर्ण किया। अब हम प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 में क्या कहा गया। महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा है कि इस शिक्षा में विष भरा है। फिर है प्रश्न नंबर 16। शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों या आकांक्षाओं को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता में 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था? तो शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में निम्न अंतर था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के अत्यधिक आलोचक थे, जबकि टैगोर पश्चिमी शिक्षा के अच्छे तत्वों को अपनाना चाहते थे। गांधी जी कला और संगीत के माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे, जबकि टैगोर ने उन्हें शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना है। गांधी जी ने बच्चों के संपूर्ण विकास और जातिवाद को खत्म करने पर जोर दिया, जबकि टैगोर शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति पर जोर देते थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 को पूर्ण किया है। इसे आप आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका का जो पाठ 6 है, अध्याय 6 इतिहास का हमारा अतीत, उसमें पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।